नमस्कार। आए दिन आप दाखिल खारिज जरूर करते हैं। आप जब ज़मीन खरीदते हैं दाखिल खारिज करते हैं और आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जा रहा है। जनरली ये देखने को मिलता है कि आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्या करें कि आपका दाखिल खारिज कभी रिजेक्ट ना हो। आप जब भी म्यूटेशन करें तो वो म्यूटेशन एकदम सही हो और वो ससमय म्यूटेशन उसका हो जाए। ऐसा आप क्या करें, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो छोटा ही होगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर अभी तक हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। ऑल पे क्लिक करने का यही फायदा है कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का जो आवेदन आप करेंगे तो उस आवेदन को कैसे किया जाए कि रिजेक्ट होना ना पड़े आपके आवेदन को। सबसे पहले जानिए दाखिल खारिज होता क्या है। जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, जब कोई ज़मीन आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद जब आपके पास रजिस्ट्री का पूरा डिटेल आ जाता है तब आप आवेदन करते हैं दाखिल खारिज के लिए। दाखिल खारिज का मतलब हुआ कि जो विक्रेता है, यानी जब आप मान लीजिए विक्रेता है, मान लीजिए ए विक्रेता है और बी जो है, ए विक्रेता है बेचने वाला है और बी जो है क्रेता है क्रय करने वाला है। तो ए के नाम से खारिज होगा और बी के नाम पर दाखिल होगा। ये आप लैंड रिकॉर्ड में क्रेता का नाम जुड़ जाएगा और जिस जमाबंदी में जितना ज़मीन होगा उस जमाबंदी से उतना खारिज हो जाएगा और उसी जमाबंदी में या नया एक कंप्यूटरकृत जमाबंदी मिल जाएगा नया क्रेता को और उसमें ज़मीन दाखिल हो जाएगा। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि अस्वीकृत होने से आपको कैसे बचना है। अस्वीकृत आपका दाखिल खारिज आवेदन न हो, कर्मचारी आपके आवेदन को रिजेक्ट न करे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझिए अस्वीकृत होता क्यों। आप दाखिल खारिज का आवेदन करते हैं, आपने एप्लीकेशन फाइल किया, इसके बाद क्या होता है, ये चला जाता है सीओ के पास, सीओ भेज देता है राजस्व कर्मचारी के पास, राजस्व कर्मचारी के पास, और राजस्व कर्मचारी क्या करता है, अपना रिपोर्ट सबमिट करके चला जाता है आरओ के पास, आरओ क्या करता है सीओ के पास, और सीओ क्या करता है आम सूचना और खास सूचना निकालता है। आम सूचना का मतलब ये आपके लिए सूचना है, खास सूचना है जो सबके लिए सूचना है। सॉरी, आम सूचना आम लोगों के लिए है और खास सूचना आपके लिए। जब ये आम सूचना और खास सूचना निकलता है, इसी वक्त अगर किसी को आपत्ति होगा तो अपना आपत्ति दर्ज करेगा, यही आम सूचना के समय। तो जब भी शांतिपूर्वक अगर दखल नहीं है किसी कब्जा पर, कोई ऐसा जमीन आप खरीद रहे हैं जो शांतिपूर्वक दखल किसी का नहीं था उससे आप खरीद रहे हैं, या कोई कह सकते हैं विवादित जमीन खरीद रहे हैं, तो वो उसी समय अस्वीकृत होने का डर होता है और उसी समय अस्वीकृत होता है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि जब आप क्रय कर रहे हैं जमीन का, यानी जब आप भूमि का अपना, तो देख लीजिए कि शांतिपूर्वक दखल कब्जा है या नहीं है, ये आवश्यक शर्त है। भूमि का विवाद का पता कर ले पहले, खरीदने से पहले। आवेदन में दर्शाई गई भूमि का न्यायालय में विचाराधीन, हाँ, कोई ऐसा जमीन भी ना खरीदे, यानी आप जमीन कौन सा खरीदे सो समझिए। ये प्लॉट है, ये जमीन है, मान लीजिए जमीन पर देख लीजिए जो बेच रहा है उसका दखल कब्जा शांतिपूर्वक है या नहीं।
शांतिपूर्वक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कोई भूमि विवाद तो नहीं है, भूमि विवाद। तीसरा, न्यायालय में कोई लंबित मामला तो नहीं है। और इसका देख लीजिए कि बाउंड्री वॉल हुआ है या नहीं, बाउंड्री वॉल है या नहीं। देखिए मोटा मोटी अगर 4 चीज आप किसी जमीन में देख लेते हैं तो संभव है कि आपका म्यूटेशन किसी तरह से नहीं फंसेगा, आपका दाखिल खारिज किसी तरह से नहीं फंसेगा। पहला देखना है जमीन में कि दखल कब्जा शांतिपूर्वक उस आदमी के पास है या नहीं जिससे हम खरीद रहे हैं। दूसरा देखना है जमीन भूमि विवाद तो उस पर नहीं चल रहा है। तीसरा देखना है न्यायालय में कोई लंबित मामला तो उस जमीन को लेकर नहीं है। और चौथा देखना है कि बाउंड्री वॉल हुआ है या नहीं हुआ है। बाउंड्री वॉल अगर किसी जमीन का हुआ रहता है तो संभावना ना के बराबर होता है। अगर बाउंड्री वॉल नहीं हुआ रहता है तो उसी जमीन में आगे पीछे थोड़ा इंच, 1 इंच, 2 इंच या 4 इंच के लिए राय होने की संभावना, या ये कह सकते हैं कि दखल के संबंध में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। बाउंड्री वॉल तो मैक्सिमम जमीन का नहीं ही मिलेगा आपको, लेकिन आप उस चौहद्दी को समझ सकते हैं और समझने के बाद ही आप जमीन खरीदें। और जब इस तरह से आप बचे हुए जमीन खरीदेंगे तो आपका दाखिल खारिज तुरंत होगा, किसी तरह का उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। और दाखिल खारिज के मामले में बस यही हम आपको बताएंगे कि ये ज़मीन खरीदने से पहले 3-4 चीज़ देखना है। अगर आप देख लेते हैं तो आपका दाखिल खारिज से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या है अगर आप दाखिल खारिज से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़रूर हमसे पूछिए कि आपको क्या समस्या है। आप जब कमेंट बॉक्स में सवाल लिखेंगे तो हम उस सवाल का जवाब आपके लिए बनाएंगे और आपके लिए जवाब हम देंगे। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल पर है और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।